हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत जरूरी बात शेयर करने वाली हूँ, तो पूरे वीडियो में बने रहना। एक ऐसी गलती जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान की और आप में से 70 से 80% लोग भी यही गलती कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम 7-8 घंटे पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है, रिवीजन हो रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम ये क्या होता है हमारे साथ। फाइनली मुझे अब समझ में आया है, जिसे मैं रिवीजन समझ रही थी वो तो रिवीजन था ही नहीं। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम पर बात करते हैं। रीडिंग मारना vs रियल रीडिंग, तो इनमें क्या अंतर है, हम इस पे बात करने वाले हैं आज की रीडिंग मारना और रियल रीडिंग क्या होती है। अब मैं मेरी सबसे बड़ी गलती बात करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं नोट्स उठाती थी, पढ़ती थी और रख देती थी, उठाती थी, पढ़ती थी, रख देती थी, और यही चलता रहा। और मैंने सोचा कि हाँ, रिवीजन चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन आपको पता है सच क्या है? रीडिंग मारना रिवीजन नहीं है। हमें तो ये झूठा भरोसा दिलाता है कि हमें सब याद है, क्योंकि हमारे सामने किताबें खुली होती हैं, पर वो रीडिंग मारना नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगी रीडिंग मारना क्या होता है। रिवीजन का असली मतलब होता है रिकॉल करना, किताबों को बंद करके दिमाग पर जोर डालना, बुक के अंदर जो दी गई जानकारी है उसे बाहर निकालना, ये होता है रिवीजन। अगर आपका दिमाग मेहनत नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए रिवीजन नहीं हो रहा है, ये रिवीजन करने का सही तरीका नहीं है। द सोल्यूशन, तो हम सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें, रिवीजन सही तरीके से कैसे होगा, इसके लिए हम 3 स्टेप पर फॉलो करेंगे। 3 स्टेप बताऊंगी आपको, तो इनमें से लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिकॉल। द रिकॉल, रिकॉल क्या है? आपको एक टॉपिक पढ़ना है, पहले आप एक अपना नोट्स ले लीजिए, बुक ले लीजिए, आपको एक टॉपिक पढ़ना है, फिर आपको अपने बुक को बंद कर देना है और एक खाली पेज लेना है। जितना आपको याद आ रहा है आप उस पेज में लिख दीजिए, और जहां आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ये याद नहीं है और आप रुक गई, वही आपका वीक पॉइंट है। तो आप इस प्रक्रिया को फिर से दोहराइए और दोहराते रहिए, ये है रिकॉल। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है स्पेस रेपिटेशन। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि आज आपने एक पॉइंट या जो टॉपिक है, जो भी आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ लिया, चलो मानते हैं। इस टॉपिक को आपको 2 दिन बाद फिर दोहराना है, फिर उसे 5 दिन बाद दोहराना है, फिर उसके बाद उसे 8 दिन बाद दोहराना है, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर उसे 15 दिन बाद रिविजन करना है। तो जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव रहता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपको चीज़ें याद ज़्यादा समय तक रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, यही आपको एग्जाम में काम आएगा। और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको 3 स्टेप बताए। अब गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को सही समय पर सुधार लेना ही स्मार्ट स्टडी का नाम है। और आप भी मेरी तरह रीडिंग मारने की गलती कर रहे हैं, तो आज ही सुधार लीजिए और रीडिंग मारना बंद कीजिए और एक्टिव रिकॉल पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।